प्रोफेसर शरीफ मुजाहिद, आप ने बात सुनी कि इकोनॉमी में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। प्रोफेसर हुद ने तालीम के हवाले से बात की। आप बताएं, आपने तारीख को देखा है, आपने पाकिस्तान को मुख्तलिफ जो स्टेजेस हैं, मराहिल हैं, उनमें बढ़ता हुआ देखा है। आपने वो देखा है जो हम लोग गलतियां बार बार करते रहे हैं, दोहराते रहे। 2030 में मेन जो एक आप देखना चाहते हैं पाकिस्तान को, बड़ा टारगेट हमारा क्या होना चाहिए? देखिए, बात ये है कि 2030 जो है ये 20 साल के बाद आने वाला है। जब तक हम अपने इमीडिएट, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि तालीम पर जोर देना चाहिए, और तालीम की जो शरह जो है वो डाउटफुल है। ये सिर्फ लिटरेसी है, फंक्शनल लिटरेसी की तरफ अगर जाएं तो वो शरह बहुत कम हो जाती है। और जैसा कि दूसरे शुरका ने कहा था कि भाई सिर्फ तालीम से नहीं बल्कि मेयारी तालीम होना चाहिए, और पूरी दुनिया मेयार की मुतलाशी है। और जब तक हम मेयारी तालीम न दें और सिर्फ डिग्रीज बांटते रहें, कई यूनिवर्सिटी थी डिग्रीज बांटते रहें, और तालीम की जब बात होती है तो हम यूजुअली प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज को रेफर करते हैं। नहीं, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज को मजबूत करना चाहिए, उनकी बुनियादें जो खोखली हो गई उन्हें ठीक करना चाहिए। हर शहरी का हक है, तालीम हर शहरी का हक है, और उससे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में जगह मिलनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर बहुत कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। यानी पूरा जो निज़ाम तालीम है वो उसको हमें तब्दील करने की जरूरत है, और उसमें जो जिन इश्यूज की निशानदेही की प्रोफेसर हुद ने, क्वालिटी ये सिस्टम रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। और जैसा कि कहा गया, ये सिर्फ रेपुटेशन या इसी पैरट लाइक इससे नहीं, जब तक कंसेप्चुअल टर्म्स उनको हाई स्कूल से इंट्रोड्यूस ना किया जाए और उनकी तज्जियाती सलाहियतें उजागर ना की जाए, तो सिर्फ डिग्री देने से ये तालीम थी, इवन ग्रेजुएशन और एमए वगैरह कोई मानी ही नहीं रखता। डॉक्टर हुद भाई, ये जो रोना है हम कब से रो रहे हैं, और आप खुद कब से रो रहे हैं? और अगर ये आज से 50 साल पहले हो गया होता तो आज हम कुछ और डिस्कशन कर रहे होते। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं कि एक जो आपने मेरी निशानदेही की, और इसमें आप तीनों मेहमानों से राय लूंगा कि जो बेसिक हमारा स्टेट है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जो एक फलाही मुमलिकत बनना था, वो एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बन गया है। पहले तो हमें अपना वो किबला दुरुस्त करना है कि हमारी स्टेट का स्ट्रक्चर होना क्या चाहिए, वो ठीक होगा तो उसके बाद ये सारे मसाइल जो हैं, सारी जो तरजीहात हैं, सारे इश्यूज हैं, वो उससे लिंक्ड हैं। मुझे बताएं कि फंडामेंटल चेंज स्ट्रक्चर में लाने की हमें जरूरत है, जरा मुख्तलिफ बताइएगा। ब्रेक का वक्त हो रहा है, फिर वापस आपके पास आऊंगा। डॉक्टर हुद भाई। जी, बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बन गया है, और हमारी सारी तवज्जो दुनिया की दूसरी खराबियों को ठीक करने की तरफ है। तो हम कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं, फलस्तीन का मसला हल करना चाहते हैं, अफगानिस्तान का मसला हल करना चाहते हैं, लेकिन हमने अपने मसाइल के ऊपर तवज्जो नहीं दी। जब तक हम अपने मसलों को फौकियत नहीं देते तो ये सिलसिला चलता चला जाएगा। अब देखिए, कश्मीर में हिंदुस्तान ने जबरन वहां पे कब्जा किया है, वादी कश्मीर पे। कश्मीर मैं पूरी मजम्मत करता हूं, लेकिन ये एक ऐसा मसला नहीं है जो हम हल कर सकते हैं। 3 जंगें हमने लड़ी हैं, और कारगिल के बाद तो अब हमें ये सबक सीख लेना चाहिए कि ये मसला अस्करी तौर पे, फौजी तौर पे हल नहीं हो सकता। चुनाचे अब हमें ये दिफाई इखराजात कम करके अपने जो मुल्क के अंदर डेवलपमेंट के मसाइल हैं उनकी तरफ ये रकम लगानी चाहिए। और जो यहाँ खाना जंगी की सूरत पैदा हुई है, मैं सिर्फ तालिबान की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देखिए कि बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है उसको काबू करने के वास्ते हमें अब अपनी सोच बदलने की जरूरत है। मतलब इसमें आप ये कह रहे हैं कि अंदरूनी अमन और बैरूनी अमन, ये जो एज ए प्रिंसिपल तो ठीक है, लेकिन आप जानते ही हैं कि इसको करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ वो स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, सिविल मिलिट्री रिलेशंस का जो मसला है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हमें इशू बाय इशू तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते कि जी कश्मीर हो गया, अफगानिस्तान, एक टोटल रीओरिएंटेशन की जरूरत है
یعنی ریاست پاکستان کہے کہ اب ہماری ترجیحات مختلف ہیں اگر ہم نے 2030 پہ اس لیول پہ پہنچنا ہے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، ٹوٹل ری اورینٹیشن کی ضرورت ہے؟ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ری اورینٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم جہادی قوتوں کو پالنے کی بجائے اب ہمیں اپنے مسئلوں کے اوپر حل کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے انتہائی خطرناک ہے، وہاں پر ڈاکٹر اقبال آپ کو انٹرپٹ کروں گا، سوری میرا بریک کا وقت ہو گیا ہے، جسٹ ہولڈ دیٹ تھاٹ، میں بریک لے لوں، ایک واپس آ رہا ہوں اور یہ جو آپ کا آرگیومنٹ ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ بات ہو رہی ہے 2030 میں ہم پاکستان کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کون سے آج بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ بریک کے بعد ڈسکشن جاری ہے۔